सरकार लगातार छात्रों से बात कर रही है, लेकिन अभी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। इस आंदोलन के तहत कल छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। आज सरकार ने छात्रों के साथ बैठक करके मामले को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। अब सबकी नजर कल के विधानसभा मार्च पर टिकी है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 16 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आज सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच 6 घंटे तक बातचीत चली। हर एक मुद्दे पर लंबी चर्चा, लेकिन एक मांग पर बात फिर अटक गई। छात्र कह रहे हैं कि JSSC CGL रद्द किए बिना और CBI जांच के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। यानी बातचीत की टेबल पर सरकार और छात्र प्रतिनिधियों ने मुद्दों को सुलझाने में कदम आगे तो बढ़ाया, लेकिन टकराव अभी खत्म नहीं हुआ। झारखंड के रांची में चल रहे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के अंदर छात्रों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी है। आज करीब 6 घंटे की बैठक चली है सरकारी कमेटी से उन छात्रों की जो इस आंदोलन में शामिल हैं, जो अनशन कर रहे हैं। देवेंद्रनाथ महतो का ग्रुप हो या दूसरे संगठनों का ग्रुप हो, तमाम छात्रों ने मुलाकात करी है आज सरकारी कमेटी से, और 6 घंटे की बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। मुलाकात बेनतीजा रही। सरकार ने कहा कि वो 14वीं JPSC की परीक्षा को रद्द करने के लिए तैयार हैं, लेकिन JSSC CGL की जो परीक्षा है उसको वो रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अभ्यर्थी जो हैं वो पहले से ही नौकरी में आ चुके हैं, और ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होने के बाद ही जो छात्र हैं उनके रिजल्ट्स आए और फिर उनको नौकरियां दी गई। सरकार की ओर से CID जांच और रिटायर्ड जज की निगरानी वाली कमेटी का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे लेकर छात्रों की सहमति नहीं बनी। हालांकि 14वीं JPSC परीक्षा को लेकर सरकार की ओर से आगे कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। हमारी जो मांगे थी उसमें जो है सो 14 JPSC बैकलॉग 2023, JPSC बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा TDPL एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने CID और ED का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। कुछ एक आध को छोड़ के, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के, इस पर सहमति नहीं बन पाई है। सरकार का तर्क है कि JSSC की परीक्षा को रद्द करने का अधिकार इस स्तर पर नहीं है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ चुका था और फिर नियुक्तियां हुई हैं, उसके अभ्यर्थी नौकरी में आ चुके हैं। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि CGL से जुड़े कुछ अभ्यर्थी पहले से नौकरी कर रहे हैं, इसलिए परीक्षा रद्द करने का मामला और अधिक जटिल है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन गई है। 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ CGL की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। सरकार छात्रों में विश्वास जगाने के लिए CID के ऊपर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को तैयार थी कि यदि CID आपकी बातों को नहीं सुनती है तो रिटायर्ड जज का एक विंडो आपको हम दे रहे हैं, जहां आप अपनी बातों को रख सकेंगे। छात्र पूरे मामले की जांच CBI से कराने की मांग पर अड़े हैं। सरकार की तरफ से CID जांच का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, सरकार ने कहा है कि CID जांच की निगरानी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी, लेकिन छात्रों को CBI जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं। स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग CBI की है। हम लोग CBI जांच पे हम रद्द करने की मांग थी। हाँ, यस सर, आपकी मांग रद्द करने की थी। हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसपे सहमति नहीं बन पाई है, यही हमारा जो है अंतिम है।
इस बैठक के बाद छात्रों ने साफ कर दिया कि कल यानी 10 अगस्त का प्रस्तावित विधानसभा घेराव का कार्यक्रम फिलहाल जारी रहेगा, वो किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। इस बीच देर शाम इस मुद्दे से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई। खबर ये कि छात्र आंदोलन के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। सीआईडी के समन के बाद तीनों ने अपना त्यागपत्र राज्यपाल को भेजा। इन तीनों सदस्यों के नाम हैं अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद। राज्यपाल ने जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा मंजूर कर लिया। आपको बता दें कि जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितता मामले को लेकर सीआईडी की टीम जांच कर रही है। उधर इस आंदोलन के दौरान अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो के स्वास्थ्य में गिरावट की खबर भी सामने आई। डॉक्टर्स की टीम आई हुई है और डॉक्टर्स की जो टीम है वो जो अनशन करता है उनका जो है वो बॉडी चेकअप हो रहा है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि बीती रात देवेंद्र नाथ महतो, जिनका आज अनशन का 8वां दिन है, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और जो उनका ग्लूकोज लेवल है वो 53 पे आ गया था। इसीलिए आप देखें कि देवेंद्र नाथ महतो को जो है वो सलाइन चढ़ाया जा रहा है कल रात से। आप सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मांग है उसको पूरा कर दीजिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप अपना ये जो घमंड का रवैया है उसको छोड़ करके हमारी बातों को मान लीजिए। जल्द संज्ञान में नहीं लेंगे तो कल 10 तारीख को विधानसभा का घेराव है। हम लोग हर कोई वीडियो बना करके तो छोड़ रहे हैं। दिनों दिन जनसंख्या भीड़ बढ़ते जा रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। और अगर इस सरकार को ये भ्रम है कि उन लोग 2-3 गुटों में बंटा है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 तारीख को सारे लोग मिल करके एक साथ विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और पूरे झारखंड के ही नहीं पूरे भारत के लोग आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री